हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जितनी ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू एंजल्स। ओ, जस्टिस। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, भाई देखिए, यहाँ पे जो आपकी लाइफ में स्टकनेस थी किसी भी वजह से, हमेशा मैं एक ब्लैक मैजिक का ही एंगल नहीं यहाँ पे सेट करूंगी। किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम से, ये आप की कोई मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके 3D में भी ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे थे। कुछ आपके मेंटल ब्लॉकेजेस रहे होंगे जिसके कारण कि यहाँ पे 3D में भी ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे थे। यहाँ पे देखिए, आप स्टक कहीं पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत करना तो बहुत कुछ चाहते थे, सोचते तो बहुत कुछ है अभी भी कि ये करना वो करना। आपके थॉट्स जो है ना, ये बहुत पावरफुल है, आप करना चाहते हैं, पर यहाँ पे आप खुद के अंदर देखना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक देती हैं आगे बढ़ने से। ये स्टकनेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही स्टक कार्ड है। कहने का मतलब, आप ये मे भी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कोई नेगेटिविटी है, या फिर आपकी ही कोई मेंटल ऐसा कोई थॉट है, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है, या कोई ऐसे आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, स्टक कर देते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में हो क्या रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना बहुत स्मार्ट हो सकते हैं। स्मार्टली आप अपने चीज़ों को डील कर सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि पैसा आपके आजू बाजू घूम सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है ये स्टकनेस। आप जगल कर रहे हैं एक्चुअल में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। एक हैवीनेस है, एक डार्कनेस है, या कोई पास्ट का ट्रॉमा है जो आपको आगे नहीं, बार बार देखिए आपके अंदर पोटेंशियल तो मुझे भर भर के दिख रहा है। बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, लेकिन यहाँ पे स्टकनेस क्यों है? ये कुछ ना कुछ आपका या तो पास्ट का ट्रॉमा है जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टकनेस है वो आपके वजह से, या मे बी कुछ परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कोई स्पेल वगैरह भी हो सकता है, पर मैं 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके आगे ऑब्स्टिकल बन के खड़ा हुआ है। तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में जो आपके 3D लाइफ में यहाँ पे ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ क्लियर होने वाला है, जबरदस्त। जस्टिस,
मे भी कुछ मुझे ऐसा लगता है आपके कुछ एनिमीज हैं जिनके कारण आप काफ़ी परेशान हैं। ये लोग आपको परेशान करते होंगे या पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आप हमेशा इल्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं ये सब क्या करेंगे, आगे मेरे साथ क्या बुरा हो जाएगा। कुछ मुझे एनिमीज यहाँ पे दिख रहे हैं और ऐसा हुआ भी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप यहाँ पे बहुत पावरफुल इंसान हैं। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये मेंटल जो आपका एक घुमावड़ा चल रहा है ना, ये खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये स्टकनेस जाएगी क्योंकि ईश्वर यहाँ पे आपको जस्टिस दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपका ये मेंटल ट्रैप में जो आप है ना, जैसे ही आपका क्लियर होगा, आपके लाइफ के ऐसा लग रहा है कि रास्ते खुल जाएंगे फटाक से, और आप यहाँ पे जो स्टक है ना, ये स्टकनेस खत्म होगी और आप अपने लाइफ में ना कुछ ऐसा करेंगे ना कि जितने समय से आप स्टक रहे हैं, ये स्टकनेस खुलते ही आपके जीवन में सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा धन का लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा, पैसे बहुत कमाएंगे आप। ऐसा लगता है ना मुझे इस कार्ड को देख के कि आपके लाइफ से जैसे किसी पाइप में अगर ब्लॉकेजेस हो तो धीरे 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 करके पानी निकलता रहता है। जैसे ही ब्लॉकेज को हटाया जाए, एकदम फटाक से इतना तेजी से पानी बाहर आता है ना, ऐसे ही आपके लाइफ में कुछ बूम होने वाला है बहुत जल्दी। ये ब्लॉकेज हटते ही, क्योंकि पोटेंशियल आपके अंदर है और क्रिएटिविटी भी बहुत जबरदस्त है। कुछ आप ऐसा करेंगे कि ये सामने वाले लोगों को भी यकीन नहीं होगा, शायद आपको भी यकीन ना हो, कि ये ब्लॉकेज हटते ही आपका करियर अगर है वहां पे बूम होगा जबरदस्त। ऐसा लगता है रातों रात पता नहीं क्या ही आपके जीवन से हटते ही कुछ बहुत तेजी से आपके लाइफ में एक मिरेकल अगर मैं बोलूं तो ये होने वाला है। और यहीं पे आपको जस्टिस दिया जा रहा है क्योंकि आपकी क्षमताएं यहाँ पे खत्म हो गई हैं। ईश्वर चाहते नहीं इतना क्रिएटिव इंसान स्टक रहे, बिल्कुल नहीं चाहते। और शायद आप दिल से ईश्वर को मानते भी हैं, तो भगवान ने, ईश्वर ने आप बोले, या अगर शनि की दशा या महादशा आपकी कुछ चल रही थी, क्योंकि ये सैटर्न का कार्ड भी है यहाँ पे, शनि देव जी का भी कार्ड, जस्टिस जो है ना आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। शनि देव जी की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, यानी कि ऐसा आप कुछ करने वाले हैं जो इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ मिरेकल मुझे दिख रहा है और वक्त आपका साथ दे रहा है। वक्त जो है ना ये टर्न हो चुका है आपके तरफ। यहाँ पे दो चीजें दिख रही, वक्त भी आपका साथ नहीं दे रहा था, बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी आप जगल कर रहे थे, आप प्रॉब्लम में थे। ऐसा लग रहा था आपको कि पूरी दुनिया यहाँ पे आगे जा रही और मैं क्यों स्टक हूं। तो इस सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी जस्टिस के रूप में मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके तरफ है। अगर मैं कहूँ तो ये एक आपका बहुत ही गोल्डन टाइम आ रहा है। जितने भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल थे सब हट के आपके जीवन में यहाँ पे ये वक्त भी आपका साथ दे रहा है, अभी तक नहीं दे रहा था। लक और वक्त ये दोनों आपके साथ नहीं थे, अब ये दोनों आपके साथ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शनि देव जी की तलवार है, जितनी भी नेगेटिविटी है सब कटने वाली है। और यहाँ पे ये वक्त भी साथ देगा, आपका लक भी साथ देगा, ये स्टकनेस हटेगी, ये डार्कनेस हटेगी। जबरदस्त रीडिंग आ रही है भाई। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके मुझे कुछ हिडन एनिमीज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये टाइम टू टाइम ना ये कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आप इनके बारे में ही सोचते रहते हैं कि ये या तो ये खत्म हो जाए, ये एनिमीज आपका पीछा छोड़ दें, क्योंकि ये ना करते कम है और शो ऐसा करते हैं अपने एक्ट से कि ताकि आप डरे रहें या आपको कुछ फियर रहे कि पता नहीं ये क्या करेंगे। देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं अभी। हाल फिलहाल ही में मुझे ये जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है। ये आपको तो जस्टिस मिल ही रहा है और जो पीठ पीछे ना आपके पीछे तीर छोड़ते रहते हैं आपको परेशान करने के लिए, वहां पे भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी हाल फिलहाल ही में आपके दुश्मनों ने कुछ तो ऐसा आपके पीठ पीछे किया है, ऐसी कुछ चीजें की हैं जिन्हें संभालने के लिए वो खुद पागल हो रहे हैं। जल्दीबाजी में ना उस चीज को ये ठीक करना चाहते हैं। कुछ तो इनके हाथ से आपके लिए गलत हुआ है जो ये खुद अपनी गलती को एहसास करके उस चीज को आप तक पहुंचने नहीं देना चाहते और उसे जल्दी से संभाल लेना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं, क्योंकि अंजाम सामने खड़ा है। इनके वक्त से डर रहे हैं
कि इसका रिटर्न इन्हें जब मिलेगा ना तो कोई इन्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा, ये तलवार सीधे इनके गर्दन पे होगी। जबरदस्त रीडिंग, माय गॉड। चलिए देखते हैं, बहुत डीप आ रही है रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। अंजाम का डर है, क्या अंजाम होगा? इन्हें कुछ रियलाइज हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। वक्त के थपेड़ों ने इन्हें रियलाइज करवाया है। ओके, यहाँ पे देखिए और थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं इसके बाद, क्योंकि रीडिंग गलत दिशा में ना जाए इसके कारण मैं थोड़े से, ओ माय गॉड, द सन, वाओ। यहाँ पे देखिए ईश्वर, आप चमकने के लिए आए हैं और यहाँ पे आप स्टक है। ईश्वर आपको चमकाना चाहते हैं। जस्टिस के नीचे सन, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे ये जस्टिस के नीचे जो सन है ना, ये न्याय आपको बहुत बड़ा देने वाला है कि आप इस दुनिया में शाइन करने आए थे, कुछ बिखेरने आए थे, कुछ आपके अंदर जो है वो लोगों में बांटने आए थे, पर आप किन्हीं कारणों से, और मैं जो बोल रही हूं ना, ये कुछ आपके जो दुश्मन आपके पीठ पीछे, इन्होंने अभी जस्ट कुछ तो किया है आपके पीठ पीछे, और करने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ है, और ये ना फटाफट जैसे कोई तीर कमान से निकल जाती है ना, तो उसको रोकने के लिए फटाफट ये लोग जल्दीबाजी में उसे रोक देना चाहते हैं कि आप तक ना पहुंचे, क्योंकि कुछ इनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, कहीं इनको ऐसा भय लगा है, डर लगा है कि क्योंकि इन्होंने अंजाम देखा है और आपके हाँ, तो अच्छा हुआ ना, ये कुछ और बुरा करने जा रहे थे, इन्हें रियलाइज हो गया, तो ये बहुत अच्छा, बेटर आपके लिए, गुड है। और यहाँ पे द सन, सन का मतलब आप शाइन करने के लिए आए थे, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, अभी जस्टिस मिल रहा, वक्त आपके साथ है, गोल्डन टाइम आपका है, जो भी आप करेंगे वहां पे विक्ट्री है, सक्सेस है। कप, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप हर जगह फतेह हासिल करने वाले हैं अगर मैं बोलूं तो देखिए यहाँ पे आपके बच्चों से भी रिलेटेड यहाँ पे कुछ आ रहा है। अगर इन्होंने आपके बच्चों के लिए पीठ पीछे से कुछ गलत किया है, उसको ये फटाफट रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फटाफट जल्दीबाजी में, क्योंकि इन्हें कुछ तो ऐसा फील हुआ है या इनके जीवन में कुछ बड़ा ऐसा हुआ है, लॉस या फिर इमोशनल लॉस, ऐसा कुछ हुआ है जो इन्हें परिणाम सामने दिख रहा है, इन्हें अंजाम सामने दिख रहा है, जो डर के मारे ये अपने ही बिगाड़े हुए काम को उस पे लीपापोती कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, आप यहाँ पे रानी यानी कि क्वीन बनने वाले, किस चीज के? धन के, धन कुबेर अगर मैं बोलूँ ना, तो इतना धन। देखिए ये स्टकनेस ही थी जिसने आपके धन को रोक रखा था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो आप कुछ कर नहीं पा रहे थे ना, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे इस सफर से आप चले हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से चले हैं, और आपका सफर कहाँ जा रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे। कितना सिमिलर है ये कार्ड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बस इतना ही अंतर आपको इस कार्ड में देखने को मिलेगा। यहां आप स्टक है, हाथ में पेंटिकल है, पेंटिकल भी आपका स्टक है, यानी पैसा भी स्टक है, आप भी स्टक है, और यहाँ क्या, आप एक थ्रोन पे हैं, क्वीन है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन की रानी, धन की रानी, लक्ष्मी, यानी कि अगर मैं बोलूं तो कुबेर बोल सकते हैं, लक्ष्मी बोल सकते हैं, कुछ भी बोले। तो ये सफर स्टकनेस से शुरू हुआ और बूम पे खत्म होगा भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हाथ में पेंटिकल है, पर ये फ्री है आपका पेंटिकल, कोई बंधन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे बंधन है। तो ये जो आप चले हैं यहाँ से स्लो स्लो स्लो, ये बहुत स्लो कार्ड होता है, इस डेक का सबसे स्लो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत धीरे धीरे। तो अभी यहाँ पे तेजी आ रही है और वक्त आपको ना पुश कर रहा है, जाओ जाओ करो, तुम जाओ, तुम करो। आप फील कर रहे होंगे कि आपको धकेला जा रहा है, जाओ, तुम्हारा ये चमकने का टाइम है, शाइन करने का टाइम है। द सन, माय गॉड, आप सन हो, सन की ऊर्जा में हो, बर्थ चार्ट में आपका सन पीक पे है, और आपको शाइन करने से कोई रोक नहीं सकता। यूनिवर्स आपको धक्का दे रहे हैं कि जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं, ये यूनिवर्स का कहना है, और आप यहाँ पे उठ खड़े हुए। माय गॉड, ये कप आपके हाथ में है, वाह। तो अभी जो कुछ भी था सब यहाँ पे आपके बुरे दिन खत्म हो रहे, बहुत ही अच्छा टाइम आपका आ रहा है, और सिर्फ टाइम नहीं आ रहा, सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, नेम फेम भी आ रहा है जबरदस्त तरीके से, लाइमलाइट में भी आप आने वाले, आपका कार्य लोगों को दिखेगा। लोग, बहुत सारे लोग तो ना, जो मुझे कुछ दुश्मन आपके दिख रहे हैं, ये ना पीठ पीछे खूब गॉसिप भी करेंगे कि जो इंसान सोया हुआ था वो ऐसे फटाफट उठ गया, उठ के, और उसने
ऐसा हथौड़ा मारा है ना गरम लोहे पे कि उसका शेप ही चेंज हो जाता है। जब देखिए भट्टी में जब लोहे को डाला जाता है ना, तो एक बड़ा हथौड़ा लोहार क्या करता है, उस पे जब वो तपता रहता है लोहा, तो उस पे जबरदस्त हथौड़ा मारता है और उस लोहे को जैसा चाहता है वैसा शेप देता है। तो आपका भी वही प्रेशियस टाइम चल रहा, माय गॉड। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपके नेगेटिव थॉट से आपको निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पे देखिए, एक क्या ही मैं बोलूं, आपके पास कोई एंजेलिक पावर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीडिंग ही बदलती जा रही है। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, स्टकनेस से शुरू हुई और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे ये एंड हो रहा। इसके बाद ये जो मैंने 7th कार्ड लिया है, ये टेम्परेंस का है, यानी कि आपको ईश्वर चाहते हैं आप जिस ले आए हो वो करो। यहाँ पे आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपके पास कोई एंजेलिक पावर है, बहुत प्योर सोल है। व्हाइट गाउन मीन्स यू आर अ वेरी वेरी प्योर सोल। तो नेगेटिविटी आपके पास अब नहीं टिकेगी, क्योंकि आप सोए हुए थे। आप अपने अवेकनिंग प्रोसेस जो आपकी चल रही थी ना, उसको आप डिनाई कर रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो भी यहाँ पे आपको बैलेंस किया जा रहा है। और देखिए, बैलेंस में आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन की जा रही है। आपका इंट्यूशन पावर जबरदस्त काम करेगा, और जो ये आप तरक्की करोगे अपने जीवन में ना, आपको मार्गदर्शन कोई बाहर से नहीं मिलने वाला। आपकी इंट्यूशन पावर आपको जबरदस्त राइट पाथ पे लेके जाएगी, जहां आपको जाना है। तो ईश्वर ने वो चाबी आपको ही दे दी है, और यहाँ पे ईश्वर को अब आने की जरूरत नहीं है। उन्हें आपको उठाना था, उन्होंने उठा दिया, और अब आप उठ के खड़े हुए हैं और पुश हो चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको पुश दे दिया है, और आपको एक विंग्स भी दे दिए हैं कि अब उड़ो, आपके उड़ने का टाइम है। बहुत समय स्टक रहे हो, तो अभी यहाँ पे ना पूरी तरीके से आपको बैलेंस कर दिया गया, और ईश्वर ने आपके हाथ में चाबी दे दी। जाओ, जितने ताले खोल सकते हो खोलो। तो अभी आपको क्या क्या दिया गया, इंट्यूशन पावर, थर्ड आई आपकी ओपन हो रही है, ताकि आप अपने जो लंबे समय से स्टक रहे हैं ना, तो अब आप जो चले आगे, तो आपको आपका रास्ता, आपका पाथ क्लियर दिख सके। तो आपका लाइफ पर जिस लिए आप आए, आप उस रास्ते पे ही चलेंगे। अब आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, आपका वक्त आपका साथ दे रहा है, और ईश्वर ने आपको चाबी पकड़ा दी है। अब जाओ, बहुत लंबे समय तक सोए रहे, अभी जगो। तो देखिए, जब आप जगे ना, तब क्या है आपके हाथ में, कप है, विक्ट्री है। अगर किसी ने पास्ट में कुछ आपके बच्चों के साथ बुरा करने की कोशिश की थी ना, तो अब ये अपना रायता खुद समेटेंगे, क्योंकि अंजाम सामने दिख रहा है, धर्मराज के डंडे सामने दिख रहे हैं। ये जो भी शत्रु आपके हैं, तो इन्हें पता है कि अगर ये इन्होंने 10 टाइम्स किया, तो इन्हें 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर है। कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं ये चीज, इसीलिए इन्होंने पास्ट में आपको स्टक रखा, आपके पैसे को स्टक रखा, ताकि स्लो आप चलो, फास्ट दौड़ ना सको, आपका जीवन ऐसे ही कट जाए। बहुत ही डीप प्लानिंग इन्होंने की थी, लेकिन सारी प्लानिंग यहाँ पे वक्त ने फेल कर दिया है। धर्मराज के डंडे इन्हें दिख रहे भाई। यहाँ पे देखिए, ये धर्मराज यानी ये जस्टिस, इन्हें जस्टिस का डर है, क्योंकि चुपके आपके बच्चों के साथ भी गलत किया गया है, आपके साथ भी गलत किया गया। अभी अपना रायता जो इन्होंने तीर कमान से छोड़ा था ना, हाल फिलहाल की बात में कर रही हूँ, बहुत देर की बात नहीं कर रही। ये उसे समेटने के लिए भागा दौड़ी कर रहे, बहुत जल्दबाजी में फटाफट उसे मोड़ देना चाहते हैं, ताकि ये जो इन्होंने आपके तरफ गलत चीजें भेजी है वो आप तक पहुंचे ना। अगर ये पहुंच गई तो इनका अंजाम क्या होगा, ये सोच के ये कांप चुके हैं, और ये अपने फैलाए हुए रायते को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको रोक नहीं सकता, जितना रोकना था रोक लिया। कोई आपका कर्मा रहा होगा इनके साथ, वो यहाँ पे पूरा हुआ, जस्टिस आपके जीवन में आया, और अब आप जो करेंगे वो देख देख के ये सिर्फ कुढ़ सकते हैं दूर से। आपका कुछ भी, एक बाल भी अब आपका ये बांका नहीं कर सकते। कुछ ऐसा टाइम था स्टकनेस का, आपका हो सकता है पास्ट टाइप का कुछ इन लोग के साथ कार्मिक बैगेजेस आपके रहे हो, वो उतर चुके हैं। अब आप सिर्फ शाइन करेंगे, सिर्फ विक्ट्री होगी, सिर्फ धन होगा, बैलेंस होंगे, वक्त आपका होगा। माय गॉड, सारे कार्ड से देखिए, वक्त आपका होगा, जस्टिस आपका होगा। यहाँ पे ये स्टकनेस, इस कार्ड को मैं उल्टा ही कर देती हूँ, ये स्टकनेस खत्म। ये सारी चीजें देख रहे हैं आप, सन की तरह चमकेंगे, विक्ट्री आपकी होगी, धन से परिपूर्ण होंगे आप, अबंडेंस, यानी खाली पैसा नहीं, पैसा ऐसा आएगा आपके जीवन में जहां सुख शांति होगी। ऐसा नहीं अनाप शनाप पैसा आया और जिंदगी में लड़ाई झगड़े क्योस हो रहे हैं, कोर्ट हो रही, कचहरी हो रही, ऐसा पैसा नहीं आएगा आपके पास।
ऐसा पैसा आएगा जहां आप सुख महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। ये एंजल विंग्स, एंजल्स हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े हैं। ये विंग्स आपको उड़ने के लिए दिया गया। सन की तरह चमको, उड़ो। वक्त आपका साथ दे रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही, जस्टिस आपके साथ है। माय गॉड, बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है। तो अपने इस गोल्डन टाइम को आप ना बहुत अच्छी तरीके से अब आप जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, देखने वाले देखते रहेंगे, क्योंकि ये एंजेलिक पावर जो है आपकी अब आपको कभी स्टक नहीं करने होने देगी और ना ही आपके दुश्मनों को आपके रास्ते में आने देगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नंबर्स यहाँ पे क्या है। 10 नंबर, 11 नंबर, 10, 11 एंड आज 2 ही नंबर निकल के आए। ओके, 21 भी है। चलिए 16 नंबर भी है। तो यहाँ पे 11 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये 11 नंबर 11 लिख के आप कमेंट बॉक्स में अपनी विश भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। 11 नंबर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना सारी विशेष एक साथ फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी। तो 11 अगर आपको दिख रहा है एंजल नंबर तो आपको गूगल करना है। वैसे तो सारी इच्छाएं आपके यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 12th मंथ, 11th मंथ, 9th मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 10th मंथ भी। और अभी एज देखते हैं क्या है। 51, 49, 40, 41, 36, 39 ये एज यहाँ पे 40 भी है, ये एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अभी हम बर्थडे डेट देखते हैं कि किसी भी मंथ का 11, 10, 15, 19, 22, 25, 27 ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम लेंगे आपके लिए आपके लिए गाइडेंस। डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देखिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये मुझे जो दिखा ना, ये ऐसे बिच्छू जैसे डंक मारने वाले लोग ना, अब इन्हें धर्मराज के डंडे पड़ने वाले हैं। जो ये रीडिंग से बिल्कुल मैच करते हुए आपके लिए गाइडेंस आई है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ये वक्त इतना प्रेशियस आपके लिए, इतना अच्छा टाइम है कि जितने भी ये ऐसे बिच्छू जैसे लोग थे ये आपके जीवन से, यूनिवर्स धर्मराज को देखते ही आपके लाइफ से, मैंने कहा ना, रायता समेटेंगे अपना। तो ये आपके लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की भी बात आई थी कि आपके बच्चों के साथ और आपके साथ अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो यूनिवर्स आपको सेव कर रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते। तो आप और आप जिनसे भी प्यार करते हैं वो लोग बहुत सेफ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो नेम इनिशियल्स में है यहाँ पे SUNKRTYZ, ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।